भारत में अपराध का एक ऐसा चेहरा जिसने न सिर्फ सलमान खान जैसे बड़े सितारे को निशाना बनाया, बल्कि सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से लेकर मुंबई में सनसनीखेज फायरिंग तक इनका डर पूरे देश में फैल चुका है। और अब इसी कहानी का नया मोड़ है अनमोल बिश्नोई का प्रत्यार्पण। तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को और समझते हैं कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई के बाद अब उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भी क्राइम की दुनिया का एक कुख्यात नाम बन गया है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से, जिसका नाम आज देश के हर कोने में खौफ के साथ लिया जाता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार सुर्खियों में था। उसके बाद करनी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर्स की सूची में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जैसे गैंगस्टर्स की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस लेवल पर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ऑपरेट कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर कई बड़े देशों में, वो दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के आगे निकल चुका है। लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा नाम हो चुका है गैंगस्टर्स की दुनिया में, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे एक पूरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसने पंजाब से लेकर दिल्ली और मुंबई तक के अपराध जगत को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम पहलू है उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जो अब भारतीय कानून की शिकंजे का नया टारगेट बन चुका है। दोस्तों, मैं हूं जावेद पठान। चलिए जानते हैं गैंगस्टर्स की जगत का नया गैंगस्टर कैसे पकड़ा गया अमेरिका की ज़मीन पर। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 16 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वे सलमान खान के घर गोलीबारी के मामले में अनमोल बिश्नोई के प्रत्यार्पण की पहल करना चाहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास को बढ़ावा देते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई की उनके देश में मौजूदगी के बारे में मुंबई पुलिस को सतर्क किया है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उसके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस संबंध में अपराध शाखा ने पिछले महीने यहाँ की एक विशेष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। लॉरेंस के सलाखों के पीछे होने के कारण अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी सहित प्रमुख कार्रवाइयों को अनमोल द्वारा ही अंजाम दिया गया था। अनमोल का नाम हाल ही में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी सामने आया और आरोप है कि अनमोल बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले अपराधियों के साथ बातचीत कर रहा था। अनमोल बिश्नोई पर साल 2012 में पहली बार पंजाब के अबोहर में हमले, मारपीट और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। साल 2015 आते आते अनमोल पर पंजाब में 6 से ज़्यादा मामले दर्ज हो गए थे। इस वक्त अनमोल पर पूरे देश में करीब 22 मामले दर्ज हैं, इसमें हत्या, टारगेट किलिंग, फिरौती, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराएं मौजूद हैं। पिछले हफ्ते राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। एजेंसी ने कहा कि भगौड़े के खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं, जिसमें एक मामला ऐसा भी है जिसमें उसने साल 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या करने वाले अपराधियों को कथित तौर पर हथियार और रसद सहायता मौजूद कराई थी। अधिकारी ने कहा, आरसीएन के आधार पर अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ महीने पहले हमें संपर्क करके अनमोल की अमेरिका में मौजूदगी के बारे में हमें सूचित किया था। अधिकारियों ने कहा कि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि अनमोल को फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में लिया है या नहीं, लेकिन देश में उनके संभावित स्थान का पता लगा लिया गया है। पिछले महीने दायर विविध आवेदन के बाद अदालत ने पुलिस को आवश्यक दस्तावेजीकरण की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय को दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिसके बाद विदेश मंत्रालय अमेरिकी अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा। यदि प्रत्यार्पण प्रक्रिया की मंजूरी मिल जाती है तो मुंबई पुलिस की अपराध शाखा, जिसने रेड कॉर्नर नोटिस के लिए आवेदन किया था, उसे अनमोल की हिरासत मिल जाएगी। संयोगवश मुंबई पुलिस के पास लॉरेंस की हिरासत नहीं मिली,
जो कि फ़िलहाल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। पिछले महीने भारत द्वारा कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के कुछ ही घंटे बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर आतंक फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नई दिल्ली ने इन आरोपों को लगातार खारिज करते हुए इन्हें बेतुका आरोप बताया है। दोस्तों, जो मामला शुरू हुआ सलमान खान से दुश्मनी के साथ, वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या से बाबा सिद्दीकी की हत्या तक पहुंच चुका है और देखते ही देखते लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भारत से बाहर भी अपने पैर पसार चुका है। ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है दोस्तों कि पिछले 10 साल से जेल में बंद होने के बावजूद एक व्यक्ति इतना बड़ा गैंग खड़ा कर देता है जहां 700 से ज़्यादा शूटर्स होने की बात कही जाती है। ये जब चाहे जिसको चाहे सामने से धमकी देकर मार देते हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठे रहती है। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों कि कोई व्यक्ति जेल के अंदर होने के बावजूद इतना बड़ा गैंग खड़ा कर दे जिसकी चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर होने लगे। अमेरिका, कनाडा जैसे देश इसको मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर दें। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करती है दोस्तों कि हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था आखिर कितनी चरमरा गई है कि वो 90 के दशक का अंडरवर्ल्ड का खौफ दोबारा से भारत की धरती पर कदम रखने लग गया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिजनों के साथ इसको ज़रूर से शेयर कीजिए। मैं हूँ जावेद पठान, आप देख रहे थे जावेद पठान यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और नए खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।